देखो, स्ट्रेंजर थिंग्स उन सीरीज में से एक है जो मेरे और हमारे सबके एडोलसेंस का पार्ट रही है, इसलिए हमारे दिल के बहुत ही करीब है। 11, माइक, डस्टिन, लूकस, हॉपर, नैन्सी, स्टीव हैरिंगटन, ये सब कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि इनसे हम इतने कनेक्टेड फील करते हैं कि ये सब हमें अपने दोस्त जैसे फील होते हैं। जिसने भी एक बार स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन देखा है, इसके जितने भी सीजन्स आ जाएं, वो देख ही लेगा, क्योंकि हम सबको जानना है कि ये जो हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए ये सीरीज अच्छे और बुरे से ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बात इमोशन की आ चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सीजन अच्छा नहीं था, बढ़िया था, एकदम पीक सीजन था। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि हर बार ये लोग इतने अच्छे सीजन डिलीवर कैसे कर देते हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है। रिव्यू की बात करें तो फिर से सभी कैरेक्टर्स को देखकर वो नॉस्टैल्जिया हिट होती है, जहाँ पे आपको एक बार ध्यान जरूर में आएगा वो अच्छे सुहाने दिन जब आप स्ट्रेंजर थिंग्स देखा करते थे। एक एक करके हमें सभी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारे लूजर्स का टीम अभी बुली गैंग से डरता नहीं है, क्योंकि वो लोग अब खुद बड़े हो चुके हैं। और ऊपर से वो लोग भीड़ भी किन लोगों से रहे हैं, डेमीडॉग, डेमीगॉर्गन, वेक्ना जैसे मॉन्स्टर के साथ लड़ना, जिनके लिए डेली रूटीन का पार्ट है, तो उनके लिए इंसान क्या चीज है। लेकिन हाँ, जो चीज यहाँ पे थोड़ी वियर्ड लगती है वो है डस्टिन का कैरेक्टर। डस्टिन हमें पहले से ही वो थोड़ा फन लविंग, थोड़ा कॉमेडिक रिलीफ भी देता था, और अगर दोस्तों में झगड़ा हो जाए तो वो पहला आदमी था जो मैटर सॉल्व करता था। लेकिन उसको यहाँ पे थोड़ा उखड़ा उखड़ा दिखाया गया है, और ऊपर से स्टीव के साथ भी अब उसकी जम नहीं रही। ऐसा क्यों? इन दोनों का टीम भी तो हमें पसंद था, एंड आई थिंक वी नीड रीजंस कि डस्टिन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। पहला एपिसोड की बात करें तो पहला एपिसोड मुझे थोड़ा स्लो फील हुआ, स्पेशली स्टार्टिंग में, क्योंकि वहाँ पे जो लोग प्लान करते हैं और जो वो डिस्कशन चल रही होती है वो आपको समझ में ही नहीं आती। हाँ, जैसे जैसे वो करते जाते हैं तब आपको समझ में आती है अच्छा ये कर क्या रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी इंटरेस्ट आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद बाकी के एपिसोड कैसे खत्म हो गए मुझे पता ही नहीं चला। हर बार की तरह इसमें भी हमें अपसाइड डाउन में एक नया कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, जो कि हाँ फैसिनेटिंग है। कुछ चीजें उसके बारे में रिवील कर दी गई हैं, लेकिन बहुत कुछ हमें इसके बारे में नहीं पता। तो देखते हैं आगे इसका क्या रिवील होता है। इसके अलावा पिछले सीजन्स में हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए थे जो कि तब बहुत यूजलेस फील हुए थे, लेकिन इसमें उस कैरेक्टर को भी दिखा दिया, और वॉल्यूम 2 में हमें पता चलेगा कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है। हाँ, एक और कैरेक्टर है जिसके साथ बहुत ही बुरा होता हुआ आया है। वो हर सीजन में होता तो है, लेकिन आपको उसका प्रेजेंस या फिर उस कैरेक्टर की राइटिंग ही वैसी नहीं थी। लेकिन भाई उसको इसके क्लाइमेक्स में क्या ही मोमेंट दे दिया यार। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि एंड गेम में जब कैप्टन अमेरिका म्योनिर उठाते हैं तो उस टाइम पे जो मोमेंट क्रिएट हुआ था, इसके क्लाइमेक्स में भी कुछ उसी तरह का मोमेंट क्रिएट होता है, एकदम सिनेमा। बाकी पूरे के पूरे 4 एपिसोड टेंशन बना के रखती है, आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है। कहीं पे भी ऐसा थोड़ा सा भी फील नहीं होगा कि बोरिंग लग रहा है, एक्सेप्ट फर्स्ट एपिसोड, बल्कि आप हमेशा एंटिसिपेशन में ही रहते हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इसकी एडिटिंग। जिसने भी एडिट किया है बहुत ही बढ़िया एडिट। इतना बड़ा एपिसोड है पर फिर भी आपको ऐसा कहीं पे फील नहीं होगा। फिर इसमें कुछ नए बच्चे भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन उन सब में से एक जो बच्चा है जिसका नाम डिपशिट डेरेक है, वो तो भाई शो स्टीलर था। वो दिखता मोटा और लूजर टाइप का है, पर वो बहुत ही चालाक है, जो कि आई थिंक लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। पहले से सब लोग कयास लगा रहे थे कि स्टीव को ट्रेलर में नहीं दिखाया है क्योंकि उसकी फील्डिंग सेट है, लेकिन जोनाथन ने जब रिंग निकाली तब मुझे पता चल गया भाई जोनाथन अब तेरी तो फील्डिंग सेट है। एंड आखिर में क्लाइमैक्स एंड गेम लेवल शिट है। ओवरऑल मेरे लिए तो ये पूरा वॉल्यूम 1 पीक था, और अब मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ वॉल्यूम 2 का। अब बात करते हैं एकाकी की। एकाकी यूट्यूबर आशीष चंचलानी का पहली बार इतने बड़े बजट में बनाया हुआ एक सीरीज है, जो कि यूट्यूब पर फ्री में स्ट्रीम हो रहा है। तो अभी तक तो इसकी कहानी बेसिक ही चल रही है। 7 लोंडो का ग्रुप एक अबैंडन्ड बंगलो पर आए हैं, जो कि एक सुनसान गांव में सिचुएटेड है। यहाँ के लोग भी कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भूत है या फिर जो भी एंटिटी है, उसने इन लोगों को काबू में करके रखा हुआ है। सबसे पहले इसके कॉमेडी की बात करें तो ये यूट्यूब वाली कॉमेडी ही है। कभी कभी आपके लिए वर्क नहीं करती, लेकिन कभी कभी आप पेट पकड़ के हंस रहे होते हो। सिनेमाटोग्राफी इसकी ठीक है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब स्टैंडर्ड्स, लेकिन हाँ आप इसको प्रॉपर सीरीज या फिर मूवी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ एडिटिंग इसकी अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने एक ऐसा एडिटर को हायर किया हुआ है जो कि बड़े बड़े बॉलीवुड मूवी को एडिट कर चुके हैं। लेकिन हाँ इसको पार्ट्स में रिलीज नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर आपके पास एक ऐसा हुक होता जिससे कि लोग सेकंड पार्ट देखेंगे ही देखेंगे, तब आप करते तो अच्छा लगता। लेकिन ये पहला चैप्टर जहाँ पे एंड होता है वो आपको बहुत ही जेनेरिक एंडिंग लगता है। वहाँ पे कुछ ना बड़ा हुक था, ना ही कुछ सरप्राइजिंग मोमेंट्स। जो सब जेनेरिक चीजें आप सोच सकते हो वो सब इसमें हो रहे होते हैं। ओवरऑल ये एक यूट्यूब वीडियो ही है विद सम बेटर सिनेमाटोग्राफी, बेटर कैमरास एंड बेटर कलर ग्रेडिंग। अभी तक स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ी है, बट आई जेन्युइनली होप आगे इसके कहानी में कुछ तो मीट हो, कुछ ऐसा हो जो हमको थोड़ा सरप्राइज कर दे। नहीं तो इतना हाइप बनाने का क्या फायदा। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लिया था। बुरी तो कहीं से भी नहीं है ये एपिसोड, लेकिन हाँ जो मैंने सोचा था मुझे वो देखने को नहीं मिला।
ओवरऑल ये था एकाकी का मेरा रिव्यू। भाई आप स्ट्रेंजर थिंग में से और एकाकी में से आपका फेवरेट मोमेंट कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।